अस्सलामुअलैकुम। कशिश खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मोहसिन और इस खबरनामे की शुरुआत करेंगे हम सुर्खियों से। रियासत भर में बल्दी इंतखाबात के लिए डाले गए वोट, मजमूई तौर पर रायदेही पुरअमन रही, इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर का बयान। तेलंगाना में तनहा इलेक्शन लड़ेगी बीजेपी, टीडीपी से नहीं हो सका मुआहदा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और नफरत की सियासत में यकीन रखती है अपोजिशन पार्टियां, आसाम में सोनिया गांधी ने बनाया बीजेपी को अपनी तनकीद का निशाना। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में बनाया यूपीए को अपनी तनकीद का निशाना, राहुल और शरद पवार को भी लिया आड़े हाथों। मुर्सी के 2 मजीद साथियों के लिए सजाए मौत, मिस्र की एक अदालत ने सुनाया फैसला। अफगान इलेक्शन कमीशन के मरकजी दफ्तर पर तालिबान का हमला, सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया 5 हमलावरों को हलाक। और अब खबरें तफसील से। रियासत भर में बल्दी इंतखाबात के लिए पोलिंग का पुरअमन आगाज अमल में आया। रियासती इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर रमाकांत रेड्डी के मुताबिक पोलिंग पुरअमन रही, ताहम रियासत के चंद अजला जैसे अनंतपुर, करनूल और दीगर रायलसीमा के अजला में चंद नाखुशगवार वाकयात देखने में आए, जबकि दीगर अजला में पोलिंग मशीनों में खराबी पाई जाने पर पोलिंग को थोड़ी देर के लिए रोक दिया गया था और बाज़ जगह पुलिस ने हालात को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रियासत के 3630 इंतखाबी मराकिज में कैमरों को नस्ब किया गया था। साथ ही पुरअमन पोलिंग के लिए 16 मुख्तलिफ फौजी दस्तों को रियासत भर में मुतयन भी किया गया था। ఓటర్లందరికీ అప్పీల్ చేసేది ఏమిటంటే 2 నెలల ముందే మీరు వెళ్లి దయచేసి పబ్లిష్ అయిన ఓటర్స్ లిస్ట్ లో మీ పేరు ఉందా లేదా చూసుకోండి అని మేము ఎప్పుడు విజ్ఞప్తి చేస్తుంటాం। మేము ఈ లిస్ట్ 3వ తారీఖు పబ్లిష్ చేశాం కాబట్టి 3వ తారీఖు నాడు ఓటర్స్ లిస్ట్ లో మీ పేరు ఉంటేనే మీరు ఓటు వేయడానికి అర్హులు। మీ దగ్గర ఓటర్ ఎలక్షన్ కార్డు ఉన్నా ఓటర్ స్లిప్ ఉన్నా సరే ఓటర్ లిస్ట్ లో గనక 3వ తారీఖు నాడు పబ్లిష్ అయిన ఓటర్ లిస్ట్ లో మీ పేరు లేకపోతే మీరు ఓటు చేయడానికి అర్హులు కారు కాబట్టి వృధా వ్యయ ప్రసారం కాకండి ఒకవేళ మీ పేరు లేకపోతే। बीजेपी की तेलंगाना यूनिट ने कहा कि पार्टी 30 अप्रैल को होने वाले लोकसभा इंतखाबात और असेंबली इंतखाबात में अकेले ही लड़ेगी। इस तरह से इशारा दिया गया कि सीटों की तकसीम को लेकर चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी के साथ बातचीत नाकाम रही। अकेले इंतखाब लड़ने के बीजेपी के फैसले का ऐलान करते हुए तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि इस बारे में हतमी फैसला मरकजी क़यादत लेगी। किशन रेड्डी ने कहा कि पार्टी तेलंगाना इलाके के तमाम 17 लोकसभा सीटों और 119 असेंबली सीटों पर इंतखाब लड़ेगी और इसके लिए उम्मीदवारों को मुंतखब भी कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक हमारी बात है, टीडीपी के साथ बातचीत खत्म हो गई है। अब हमने अपने तौर पर इंतखाबात लड़ने का फैसला लिया है। बीजेपी के तेलंगाना के रहनुमा शुरू से ही टीडीपी के साथ किसी तरह के इत्तेहाद के हक में नहीं थे। ताहम बीजेपी के वज़ीर-ए-आज़म ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने टीडीपी को एक बार फिर एनडीए में शामिल होने की दावत दी थी। मोदी की पहल पर टीडीपी ने मुस्बित तौर पर जवाब दिया था और बीजेपी से फिर से जुड़ने के लिए आगे बढ़ने का फैसला लिया था। बीजेपी रहनुमाओं के साथ आज बातचीत के दौरान टीडीपी ने बीजेपी को 35 असेंबली और 8 लोकसभा सीटों की तजवीज पेश की, लेकिन बीजेपी 45 असेंबली और 9 लोकसभा सीटों पर अड़ी रही। इस वजह से तातुल पैदा हो गया और बीजेपी लीडरों ने कहा कि इत्तेहाद की मनसूबाबंदी नाकाम हो गई है। మొత్తం పరిస్థితి అంతా సమీక్షించుకొని జిల్లా శాఖలతో మాట్లాడి అభ్యర్థుల పేరు తయారు చేసుకోవడానికి అవసరం ఎంతో ఉంది।
ఈ చర్చలు అవుతున్నాయో అవి ముందుకు వెళ్ళడం లేదు అని చెప్పని పార్టీ యొక్క సంతృప్తికరంగా లేవని రెండు ప్రాంతాల యొక్క అధ్యక్షులు చెప్పడం జరిగింది. ఈ విషయం పైన కేంద్ర స్థాయిలో నాయకత్వం మధ్యలో చర్చించుకుంటూ ఉంది. రేపు ఎన్నికల కమిటీ ఉంది. सनतनगर वाईएसआर कांग्रेस कायद मोहम्मद सलीम उस वक्त बहुत मायूस हुए जब उन्हें पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया। मोहम्मद सलीम शुरू से ही वाईएसआर कांग्रेस में जगन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन पार्टी की जानिब से नजरअंदाज किए जाने के बाद उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस को खैर बात कह दिया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी में शुरू दिन से राजशेखर रेड्डी साहब का जिस दिन से इंतकाल हुआ उस दिन से जगन मोहन रेड्डी साहब के साथ में हम है। उसके बाद में हल्का सनतनगर से दुनिया भर के काम करा मैं, पूरे स्टेट के अंदर माइनॉरिटी सेल में जनरल सेक्रेटरी देने के बाद में काम किया मैं। अब जब टिकट बांटने की बारी आई तो सौदेला सुलूक का आगाज कर चुके हैं लोग। झीड़ीमेटला पुलिस स्टेशन हुदूद में एक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 45 साल खातून जयमाला हलाक हो गई। यह हादसा एक ट्रैक्टर से टक्कर लगने के बायस पेश आया। झीड़ीमेटला पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है, जबकि पोस्टमार्टम के लिए लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन SAK इंडिया की जानिब से खुतबुल्लापुर के म्युनिसिपल ग्राउंड में जलसा-ए-आम मुनक्किद किया गया। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन मोहम्मद सादात अहमद ने जलसे से खिताब करते हुए माइनॉरिटी के मसाइल पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि प्रकाशम पंतुलू नगर में उर्दू घर का क़याम अमल में लाया गया। ये उर्दू घर 22 गुंटे पर मुश्तमिल थे। मोहम्मद सादात का कहना था कि जब देवेंद्र गौड़ रेवेन्यू मिनिस्टर थे तो उस वक्त 1500 गज जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। उन्होंने HMT की अराजी पर गवर्नमेंट अस्पताल, सरकारी कॉलेज और स्टेडियम की तामीर का भी मुतालबा किया। खुतबुल्लापुर ग्राउंड में ऑल कम्युनिटीज के लिए इंडोर स्टेडियम और आउटडोर स्टेडियम कम से कम एक 50 एकड़ में जो है सो बनाना बोल के इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का इससे का अवाम के तरफ से डिमांड है। और यहाँ पर उर्दू गर्ल्स स्कूल, हाई स्कूल का इंतज़ाम किया जाए। उसके साथ साथ यहाँ पर जूनियर कॉलेज और जो है सो डिग्री कॉलेज, उसके साथ साथ जो है सो यहाँ पे उर्दू घर का जो मसला है, करीब ये प्रकाशम पंतुल नगर में 22 गुंटे में देवेंद्र गौड़ साहब तब के होम मिनिस्टर थे, MP राजैया साहब थे। उस टाइम पे 22 गुंटे ज़मीन प्रकाशम पंतुल नगर में अलाइट करके अलाइटमेंट होने के बाद इसमें जो है सो उर्दू घर बनाया गया। आज एक पूरे टोटल खुतबुल्लापुर में एक उर्दू घर है। इसमें भी जो है सो कई लैंड ग्रापर्स, यहाँ के कुछ लीडर्स मिलके इसमें से करीब एक 1500 गज जमीन कब्जा करके जो है सो प्लाटिंग करके दूसरे लोगों को बेच दिए। उर्दू घर रहने के मौजूद जो है सो प्राइवेट फंक्शन हॉल में 20,000 25,000 रुपए देके फंक्शंस करने का करना पड़ रहा। हर इंसान जो है सो मजबूरी में जो है सो 20-25,000 रुपए हर माइनॉरिटी लगा रहा। आज मुसलमानों की जो है सो उतनी तादाद भी नहीं है, क्योंकि ये वेकर सेक्शंस है, गरीब बस्तियां रहने की वजह से उर्दू घर बनाया गया ताकि कोई फंक्शंस हो, कोई शादी हो, कोई वलीमा हो तो ये उर्दू घर में कर लेंगे। या नहीं तो कुछ अगर से कोई पब्लिक मीटिंग है, कोई माइनॉरिटी मीटिंग है तो ये उर्दू घर में करने के लिए उर्दू घर बनाया गया। लेकिन ये चाबी अगर से कोई भी आदमी जाके पूछा तो किसी को भी कोई भी बस्ती वालों को कभी भी किसी के पास भी चाबी नहीं मिलती। कभी एक लीडर साहब बोलते हैं उनके पास है, कभी दूसरे लीडर साहब बोलते हैं उनके पास है। ये कमेटी न रहने की वजह से जो है सो ये सब सारे परेशानियां हो रहे। लिहाजा जो है सो ये बाकी की जमीन जितनी है कब्जा करे, वो जमीन वापस दिलाते हुए इसमें जो है सो एक नई कमेटी अपॉइंट किया जाए, ताकि वो कमेटी जो है सो हर पब्लिक को, हर बस्ती वालों को जो है सो कभी भी टच में रहे। तभी भी अगर से कोई फंक्शन है, अगर से वो कमेटी को ले लेके जाके रुखा देने से जो है सो फौरन उनको जो है सो शादी करने की इजाजत दे। कम से कम में जो है सो हर मुसलमान की जो है सो वहां पे शादी हो सकती। और ये उर्दू घर है,
यहाँ पे खाली मुस्लिम ही बोल के नहीं, बल्कि हर वो कम्युनिटी के लोग भी जो है सो यहाँ पर शादी कर सकते। हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई सब भाइयों को जो है सो ये उर्दू घर से फायदा होता। इसमें जो है सो अच्छी से अच्छी जल्द से जल्द कमेटी बनाया जाए। नाजरीन, आपने देखा है खुतबुल्लापुर मंडल के प्रकाशम पंतुल नगर में यहाँ पर एक उर्दू घर कायम किया गया था 1999 में, देवेंद्र गौड़ होम मिनिस्टर रहने के टाइम पे। आज उर्दू घर का ये हाल है, 2-3 साल से एक वीरान पड़ा हुआ है। एक नाला भी कब्जा होगा, इसके अंदर चंद घरा भी कब्जा हुआ है। टोटल 22 घंटे ये अलॉट करे थे देवेंद्र गौड़ ने, उसके बाद में 10-11 घंटे तक कब्जा हो गया। उसके बाद आइए पूछते हैं कि मोहम्मद खलील साहब यहाँ के खदीम बस्ती के एरिया के रहने वाले हैं, उनसे पूछते हैं कि ये उर्दू घर कितने साल से बंद है तकरीबन, इसके बारे में पूछते हैं। आइए बताइए अपने खलील साहब, मोहम्मद खलील साहब, ये उर्दू घर कब से कायम हुआ था, किसका था? 1999 में श्री देवेंद्र गौड़ साहब होम मिनिस्टर है, उस वक्त ये अमल में आया है शादी खाना। उसमें कई शादियाँ और दूसरे फंक्शन भी हुए और 6-7 साल से ये जो है वीरान पड़ा हुआ है। यहाँ पे पीने खाने वालों का अड्डा बन गया और ये 22 घंटे जो ज़मीन थी इसकी अतराफ़ के जो पार्किंग वार्किंग की जगह नहीं, जैसा पूरा कब्जा होगा। और यहाँ के लीडरों के हाथ के नीचे के जो बच्चे हैं ना, वो लोगों ने कब्जा करके बेच दिए। अब एकदम तंदुरुस्ती हो गए, यहाँ पे कोई फंक्शन भी नहीं कर रहे, एकदम गलीजात भरी हुई है। यहाँ पे खिड़कियाँ वगैरह सब चले गए हुए, करंट का भी फैसिलिटीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ फंक्शन नहीं हो रहे। शहर हैदराबाद के किशन बाग में वाक़े लिटिल सेंचुरी हाई स्कूल में साइंसी नुमाइश का एहतमाम किया गया। इस नुमाइश में तलबा ने साइंस के मुख्तलिफ मॉडल्स पेश किए। यह नुमाइश स्कूल करस्पॉन्डेंट मोहम्मद फ़हीमुद्दीन की निगरानी में मुनक़िद की गई। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया व दीगर मौजूद थे। नाज़रीन, इस खबरनामे में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद।